वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 4 of Cups, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, 9 of Swords and the Prince. ओके, सो हमारे पास है 2 of Pentacles। 2 of Pentacles है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड इसी के वजह से ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और ये रिलेशनशिप अब आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बिकॉज यहाँ जो 9 of Swords वाला कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है। इस पर्सन का जो ये बिहेवियर है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये एग्जैक्टली चाहते क्या है। कभी ये इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। और ये चीज़ ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई है। मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है और यह पर्सन कितना ट्रस्टेबल है। सो प्रिंस का कार्ड है। प्रिंस का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि शायद आप अपने वर्थ को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि आप ये डिज़ायरेबल प्रिंस है, आप अपने आप में परफेक्ट हैं। आप वो हैं जो इस रिलेशनशिप को अलाइव बनाते हैं। सो आपके पास पूरी फ्रीडम है, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। लगता है जैसे आप इस पर्सन के कारण स्टक है एक ही जगह पे। आप वेट कर रहे हैं कि कब वो कोई फ़ैसला लेंगे, कोई ऐसा फ़ैसला जो ज़रूरी होगा। एंड यू नो जो आप इंतज़ार करें, जिस चीज़ का आप इंतज़ार करें, इट्स लाइक आप शायद कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे कि आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील करें कि हाँ अब ये रिलेशनशिप आगे ही बढ़ रहा है। बट प्रिंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पर्सन को अपने लिए मत डिसाइड करने दीजिए। ओके, आप जो जानना चाहते थे वो ऑलरेडी आप जानते हैं। लाइक ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे सकता है इस रिलेशनशिप को लेके, उतना सीरियस नहीं है जितना कि आप चाहते हैं कि वो हो। सो इस पॉइंट पे अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से फ़ैसले लेने चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई जगह ठीक नहीं है तो उस सिचुएशन से आपका दूर जाना ही अच्छा है। बिकॉज़ ये आपको ड्रेन करेगा, ये आपको हर्ट करेगा। ऑल्सो हमारे पास है 7 of Pentacles। तो ये आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं। मे बी आप इस रिलेशनशिप में कब से हैं और स्टिल ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उन्होंने कभी अपनी कही हुई बातों को सीरियसली नहीं लिया, कभी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। आप इंतज़ार करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर कुछ ठीक नहीं है, आप डाउटफुल हैं, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है। यहाँ पे 4 of Cups का कार्ड है। तो 4 of Cups आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि जो आप चाहते हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। और अगर कोई वो चीज़ आपको ऑफ़र नहीं कर रहा जो आप डिज़र्व करते हैं तो प्रॉब्लम आपका नहीं, उस पर्सन का है। बिकॉज़ हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा फ़ील कराया हो जैसे आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आप सब कुछ इतनी जल्दी चाहते हैं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते। तो बेसिकली आइडिया ये है कि प्रॉब्लम आप में है। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हैं या जिस तरीके से आप उन्हें प्यार करते हैं वो भी आपके लव को रेसिप्रोकेट करें। अगर ऐसा है, ये पर्सन आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है जो कि जस्टिफाइड है, जो बिल्कुल ठीक है आपकी नज़र में, तो डेफिनेटली
आपको इन बातों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस पर्सन का ये जो बिहेवियर है ये आपके लिए अपने आप में एक आइडिया है कि वो कौन है, ओके, और वो कितना सीरियसली इस रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं, एंड उनका आपकी लाइफ में होना कैसा होगा ये ऑफ कोर्स बहुत हद तक साफ हो चुका है आपके सामने। तो जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है उससे इग्नोर मत कीजिए, उससे सीखिए, एंड उसके बाद ही फ्यूचर के बारे में फ़ैसले लीजिए, ओके, बिकॉज़ आप इस पर्सन के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, जबकि डिसीजन आपका होना चाहिए। ये बात यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहता है, आपकी सोल आपको याद दिला रही है कि आप फ्री हैं अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से दूर ले जाने के लिए। सो आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 7 of Cups, 6 of Wands, 2 of Wands, the Hermit and Ace of Swords. ओके, तो ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये किसी तरीके के इल्यूजन से बाहर आने को कह रहा है आपको, ओके। हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक आपसे जो भी कहा है वो सब कुछ ये सिर्फ आपको इस रिलेशनशिप में रोकने के लिए कह रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि वो लकी है कि उनके साथ रिलेशनशिप में ये प्रिंस है, ये परफेक्ट पर्सन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि उन्हें लग रहा था कि वो आपके काबिल हैं, ओके। आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे है, आप दोनों की मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ परफेक्ट है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन की उम्मीद ये थी कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और उनके पास फ्रीडम है जैसे चाहे वैसे आगे बढ़ने की। बट ऑफ कोर्स अब आपके लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी हो गया है और आप इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। और यही बात इस पर्सन को कभी कभी परेशान करती है, उन्हें लगता है कि आपका विस्डम आपको मैनिपुलेट होने नहीं देगा। आप जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, एंड आप इससे कम पर सेटल डाउन नहीं करने वाले, ओके। द हर्मिट का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आप अकेले हैं, बट ये अकेलापन आपको इनकम्प्लीट नहीं कर रहा, ओके। ये अकेलापन एक्चुअली आपको आपकी सोल के करीब लेके आ रहा है। इनफैक्ट ये जो कुछ भी हुआ उसे एनालाइज करने का ये वक्त है, बिकॉज साइलेंस हमेशा नहीं होता। जब भी साइलेंस होता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो जिस भी वजह से हो। साइलेंस हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाता है। सो ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट ये पर्सन आपको दे रहा हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल भी आपसे कम्युनिकेट ना कर रहे हो, ताकि आप एडजस्टमेंट कर लें उनके अकॉर्डिंग, ओके। ताकि आपको लगे कि ये आपकी ही मिस्टेक है, या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बस नाम के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई रियल कनेक्शन नहीं फील हो रहा आपको उनकी तरफ से। तो ये जो साइलेंस है ये आपको वक्त दे रहा है अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपने शैडो साइड को देखने के लिए, ओके। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो टैरो आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आप एक विनर हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, आप बहुत सारी बाधाओं को पार करके यहाँ तक आए हैं, तो ये भी बाधा आप पार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Candle, even the smallest light can illuminate the darkest paths, ओके। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर एक लाइट है जो आपको रास्ता दिखा रही है। आप कितने भी डार्कनेस में हो, आपकी सोल हमेशा आपको गाइड करती रहेगी, ओके। एंड आपकी स्ट्रेंथ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। सो इवन इफ आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर बहुत कम स्ट्रेंथ बची है, तो भी उतनी भी स्ट्रेंथ काफ़ी है किसी सिचुएशन से डील करने के लिए या उससे बाहर आने के लिए, ओके। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।